हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो 21,465 फिलहाल मार्केट चल चल रहा है। एंड अभी तक मार्केट बंद नहीं हुआ। और मैंने शुरू कर दिया कि मुझे थोड़ा जल्दी था। अ, चलिए पहले मैं आपको ये दिखा दूं मैंने मेरे ग्रुप में आज क्या क्या दिया है। उसके बाद हम लेवल्स की बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने कहा था ना कि कल जो है मैं थोड़ा रह गया था मेरे से, फिर भी कल का पूरा नहीं निकाला। जो लिखा है वो यही है। ये टुडे है तो ये यस्टरडे का ही होगा। मैंने 11:50 पे कल जो डिप आई थी, मैंने वहां पर भी लॉन्ग जाने के लिए ही कहा था। प्री बजट रैली की तैयारी है ये मैंने 12:10 पे लिखा है। जस्ट बाय एंड होल्ड, डोंट वरी अबाउट द फॉल। ठीक है। और 12:29 पे कल दोपहर में रिलायंस कैन रिकवर फ्रॉम CMP 2560 लेवल्स। तो यही मैंने आपको जो कहा था कि जो हमने जोड़ी में खेला था, ठीक है, जोड़ी में जो ट्रेड लिया था वो है। तो अभी 2800 के लिए वी आर रेडी फॉर रिलायंस। आज मैंने सुबह 8:45 ग्रुप में डाला हुआ था कि वॉट एवर डिप यू ऑल गेट टुडे विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग विदाउट फियर। गो लॉन्ग इन डिप्स एंड होल्ड टिल नेक्स्ट वीक। बाय 21,300, 500 फेब कॉल एंड 47,500, 48,000 Bank Nifty call of Feb and hold it. If already bought yesterday, then they can average today. Whatever may be the opening, closing will be green. यही हेडिंग मेरा कल वाले आफ्टर मार्केट वाले वीडियो का था। Today no more trades as already I have given. Now will hold and wait for the target. Thanks and have a great day. ठीक है। आज आज ज़्यादा कुछ हमने किया भी नहीं है, फिर भी कभी बीच बीच में लगा तो मैंने ट्रेड दिया हुआ है। 11:15 मैंने एशियन पेंट बाय करने कहा था 2999 पे, 2999 पे। टारगेट होगा इसका 3150, 3250। पोजिशनल ट्रेड है ये, ठीक है। फिर मैंने लिखा है 10:53 पे कि होल्ड PVR, जुबिलेंट फूड, UPL, दीपक नाइट्रेट एंड पिरामल एंटरप्राइज। थोड़ा बहुत यहाँ पे बाय कर सकते हैं। PVR विल बूम एज अ न्यू मूवी इज गेटिंग रिलीज, फाइटर। तो हो सकता अभी फाइटर कल रिलीज हो रही है, तो कल मुझे लगता है कि PVR कम से कम तो भी 3 से 3.5% ऊपर रहेगा। और जब मार्केट ने आज मार्केट में बहुत अफरा तफरी हुई है। सुबह में डिप लगाई, रिकवर हुआ, हाई लगाई, और फिर वापस नीचे गया। जब वापस नीचे आया तब उसने लो नहीं तोड़ी, लेकिन जो भी मॉर्निंग वाले बायर्स थे उसको सिस्टम से हटाया। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने 12:44 पे लिखा है कि जस्ट रिमूविंग मॉर्निंग बायर्स। अगर पेशेंटली होल्ड करो तो आपको अगले हफ्ते 22,000 प्लस मार्केट दिखेगा। ये मैं मेरे ग्रुप में 12:44 पे आज 24 जनवरी को बोल चुका हूँ। ठीक है। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन बाय निफ्टी बीज। CMP इज 236.9, टारगेट 250 प्लस। जो कि ये मैंने सुबह ही देना चाहिए था, लेकिन मैंने जो है 237 पे दिया हुआ है। और 250 प्लस का इसका टारगेट है। देखिए, ये मैंने सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। निफ्टी हाई 22,124, लो 21,137, मिड पॉइंट इज 21,630, क्लोजिंग अबाउट 21,630। निफ्टी टारगेट विल बी 22,600 बाय February। ठीक है। वैसे तो इसको आज मिलना चाहिए यहाँ पर 21,470। 470 के ऊपर क्लोज होते ही 630 का लेवल आएगा, और 630 के ऊपर क्लोज होते ही मार्केट जो है 22,600 के लिए रेडी हो जाएगा। बीच में जो भी रेजिस्टेंस है सब बैठ जाएंगे। मार्केट एक वाइल्ड रैली के लिए रेडी है। और आज भी जो है मार्केट ने कल वाली फॉल को 50% तक रिटेन कर लिया है।
कल वाली फॉल क्या थी? 21,750 से 21,192। आज की हाई क्या है? आज की हाई है 21,481। अगर आप ये फॉल का मिड पॉइंट निकालो तो 470 बनता है। ठीक है, और 481 तक जो है हमने आज रिकवरी कर ली है। फिलहाल मार्केट बंद हुआ है एंड 21,453 की क्लोजिंग नोट डाउन हुई है। ठीक है, ये एक्चुअल क्लोजिंग है या एडजस्टेड क्लोजिंग है? ये एक्चुअल क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये है मार्केट का सीन। ये इस बारे में मैंने आपको आफ्टर कल ही जो है मैंने आफ्टर मार्केट वाले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि ओपनिंग चाहे कहीं भी हो, क्लोजिंग विल बी डार्क ग्रीन। 200 पॉइंट इन स्पाइट ऑफ आईसीआईसीआई नेगेटिव, आईसीआईसीआई की वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर में है। ठीक है, प्रेशर में मतलब वो थोड़ा सा मतलब हिचकिचा रहा है, हिचकिचा नहीं नहीं रहा है, इसके पैरों को पकड़ के रखा हुआ है। एचडीएफसी की बदौलत मार्केट को नीचे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सॉरी, बैंक निफ्टी की बदौलत मार्केट को नीचे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एचडीएफसी एक, कहते हैं ना, वो जड़ी बूटी कौन सी थी, वो जड़ी बूटी का काम कल एचडीएफसी करेगा। एचडीएफसी मैंने आपको सुबह में ही कहा था कि 1380 1370, ये देखिए यहाँ पे मैंने एचडीएफसी का ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने आपको ये मैंने जो है लाइन ड्रॉ करके रखा था। ये लेवल तक वो आ सकता था, और ये लेवल को आते ही 1380 पे खुला, और 80 का ही लो बना के ये ऊपर निकल गया। कल ये इसके ऊपर ही खुलेगा, और मुझे लगता है कि कल ये वाले गैप को एचडीएफसी फिल करेगा। 1530 1540 तक एचडीएफसी कल निकलेगा, और मुझे लगता है कि कल की क्लोजिंग जो है हम 630 के ऊपर ही करेंगे। कल हमारी मंथली एक्सपायरी है और परसों को छुट्टी है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस मार्केट को अटका, मतलब एक अटकाव बन सकता है, लेकिन मार्केट इसको पार करेगा। ठीक है, मार्केट इसको डेफिनेटली पार करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज भी मैंने सुबह कहा था कि मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये एक सपोर्ट का काम करेगी ही करेगी, और एग्जैक्टली मार्केट ने उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और ग्रीन हो गया। तो ये सब बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस और आपके नॉलेज को मिक्स करके आती है। ठीक है, वरना मेरा ऐसा बोल पाना, वो भी एक दिन पहले, कि मार्केट आज डार्क ग्रीन क्लोज करेगा, ये मुमकिन नहीं हो पाता। तो ये मुमकिन हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड बिकॉज ऑफ द जो भी छोटा मोटा नॉलेज है मेरे में, उससे। ठीक है, बैंक निफ्टी ने आज जो हाई बनाई थी 45,485 की, उसको थोड़ा सा ऊपर से मतलब हल्का कर दिया। वो इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ आईसीआईसीआई, और आईसीआईसीआई इसलिए नीचे हुआ है बिकॉज ऑफ अडानी। अडानी के लिए वापस से कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से। वैसे आईसीआईसीआई इज अ स्ट्रॉन्ग बैंक। ठीक है, और ऑलरेडी इतना गिरने के बाद ये भी जो है थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ आया हुआ है। इसका अभी तक स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं हुआ। इसने आज 20 ईएमए टेस्ट किया है। कल मुझे लगता है कि ये यहाँ से रीबाउंड हो जाना चाहिए। अगर ये नीचे आता है आईसीआईसीआई, देन 50 ईएमए विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि है क्लोजिंग बेसिस 986। ठीक है, तो कल अगर आपको आईसीआईसीआई यही लेवल पे कल सुबह मिले, तो यू कैन गो लॉन्ग इन आईसीआईसीआई कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 50 ईएमए। अब 980 का एक स्टॉप लॉस लगा दो एंड यू कैन गो लॉन्ग इन आईसीआईसीआई। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के बारे में तो मैंने कहा ही था। आज जो है हमने रिलायंस के लिए, मैंने मेरे ग्रुप में कहा था, मैंने ये ट्रेड सभी को सबको नहीं दिया था। इसे ये सिर्फ मैंने उन लोगों को दिया था जो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी में काम करते हैं। हालांकि मेरे ग्रुप में तो मैं कल ऑलरेडी मैसेज डाल ही चुका हूँ
कि रिलायंस में आप तेजी करिएगा। ठीक है, मैंने 1:30 बजे तकरीबन रिलायंस बाय करने के लिए कहा था, और रिलायंस ने जो है आज हाई कितनी बनाई, 2699। ठीक है, इसने भी लगभग लगभग अपने पूरी ये जो कल की उसकी फॉल थी उसकी हाफ, उसके आधे को जो है रिटेन कर लिया, हाफ लेवल को रिटेन कर कर लिया है। ठीक है, तो ये सारे मार्केट मूवर स्टॉक है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेवल्स। लेवल्स तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। 630 के ऊपर जो है आपको 22,600 के लिए दरवाजा खुल खुल जाएगा। तो बस कल के लिए हमें बस अभी हमारी क्लोजिंग देखनी है। कल मुझे लगता है कि एक बड़ी वाली एक्सपायरी होनी चाहिए, और ऐसी एक्सपायरी होगी कि हो सकता है, आई एम, मतलब मैं इस बारे में कोई ट्रेड या कोई कॉल नहीं दे रहा, लेकिन हो सकता है कि कल हम 21,900 प्लस की एक्सपायरी भी करें। ठीक है, कल हो सकता है कि मार्केट ये वाले गैप को फिल करे, ये जो मार्केट ने जो गैप डाउन ओपन किया था, यहां तक निफ्टी कल निकल जावे। तो हो सकता है कि 22,000 के दर्शन हमको कल भी हो सकते हैं। वैसे आज की तारीख में 500 पॉइंट निफ्टी भागना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मेरा अनुमान है, ऐसा हो ना हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन 22,000 के ऊपर तो मार्केट जाएगा, इस ये मैं श्योर हूँ। कल के लिए 22,000 आवे ना आवे आई एम नॉट श्योर, लेकिन पॉसिबल है, पॉसिबल है कि मार्केट में एक एक बड़ी वाली तेजी कल आवे, बिकॉज आज जिस तरीके से नीचे से मार्केट ने एक पिकअप लिया हुआ है, तो हो सकता है कि कल जो है एक बड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग आवे, क्योंकि कल हमारी मंथली एक्सपायरी भी है। बस मेरा इतना आपसे आप सबसे विनती है कि सेल में मत रहिएगा, ना कोई पुट वुट में रहिएगा। नीचे आता है मार्केट, आप सीधा लॉन्ग लॉन्ग करो, और फेब्रुवरी मार्च के अब कॉल लेके बैठो। मार्केट को भी टाइम दो और आपके पास में भी टाइम रखो। ठीक है, कल हमारी मंथली एक्सपायरी है, तो अब कल से जो भी ट्रेड करेंगे हम मार्च वाले सीरीज में करेंगे। फेब्रुवरी के जिसकी होल्ड है ऑब्वियसली होल्ड रखें। आपको जो है बजट दिन या बजट के पहले या अगले हफ्ते मैक्सिमम आपका सारा कॉल जो है प्रॉफिट में बिक जाएगा। ठीक है, तो बस यही है, बाकी कल देखेंगे। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए। आपने नमूना तो मैं आपको रोज दिखाता ही हूँ, बाकी अभी आपके ऊपर है, आपको ज्वाइन करना हो, कुछ अच्छा ट्रेड करना हो तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा और हमारी सर्विसेज ज्वाइन करिएगा। ठीक है, इसमें हम कोई डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करते। कोई आपको फ्री कॉल या कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल वाला ट्रेड, ऐसा हम कुछ नहीं करते। आपको ज्वाइन करना हो करो, नहीं करना हो ना करो। जो भी आपको रेफरेंस चाहिए वो आप जो भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है वीडियो में, वही आपके लिए रेफरेंस है। ठीक है, आप अगर चाहो तो मिनिमम 1500 से आप 3 महीने की सर्विस लेके शुरू कर सकते हो, और फिर जैसे जैसे आगे आपको जमे यू कैन कंटिन्यू, और यू कैन डायरेक्टली गेट एनरोल फॉर अ ईयर। 8,000 का चार्ज है, जो 2 ट्रेड में आपका 8,000 का रिकवरी हो जाएगा, और पॉसिबल हुआ तो एक ही ट्रेड में हो जाएगा। लेकिन आपको सर्विस पूरे 12 12 महीने प्रोवाइड होगी, और साथ ही आपको जो टेक्निकल ऑनलाइन कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, एनीबडी फ्रॉम योर साइड कैन अटेंड। ठीक है, या आप अटेंड करो, या आपके फैमिली में से या आपके फ्रेंड में से किसी को अगर ज्वाइन करना हो, कोई भी एक बंदा आपकी तरफ से फ्री में वो कोर्स सीख सकता है, जिसकी फीस 5,000 की है। तो ईयरली एनरोल हुई है, एंड पूरे साल के लिए जो है बेनिफिट लीजिए इस सर्विस का। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, एंड लेट्स होप मैंने जो कहा है वो कल के लिए सही बैठे, एंड 21,900 की हम कल एक्सपायरी देखें, और तकदीर अगर सही रहा तो 22,000 कल ही आ जाए। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।